एक समय की बात है। एक परिवार में एक अंग्रेजन बहू जिसका नाम जेनी था, वह अपने पति समर और सास निर्मला के साथ रहती थी। जेनी का पेट अक्सर खराब खान पान से बहुत खराब रहता था और उसे लूज मोशन हो जाया करते थे क्योंकि उसका लीवर कमजोर हो गया था, जिसको लेकर उसके परिवार के लोग अक्सर परेशान रहते थे। एक बार समर ने कहा, जेनी, तुम जानती हो कि तुम्हारा लीवर ठीक नहीं रहता, फिर भी तुम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती और पेट खराब हो जाता है तुम्हारा। समर, मैं क्या करूं? तुम तो जानते ही हो मैं ध्यान देती हूं, पर मैं चाउमीन, पिज्जा, बर्गर को नजरअंदाज नहीं कर पाती। बहू, तुम जानती हो कि तुम्हें ये फास्ट फूड चाउमीन, पिज्जा, बर्गर कितना नुकसान करते हैं, फिर तुम किसी का कहना क्यों नहीं मानती? माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। समन और निर्मला के काफी समझाने के बावजूद जेनी चोरी छुपे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा ही लेती थी, जिस कारण फिर से उसका पेट खराब हो जाता है। इधर जेनी के घर में रिश्तेदार आते हैं। बहू, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। जेनी किचन की तरफ जैसे ही बढ़ती है, उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज होने लगती है। काफी देर होने के बाद भी निर्मला उठकर किचन में देखती है तो वहाँ जेनी नहीं होती। जेनी बाथरूम में थी। काफी देर हो जाने के कारण निर्मला काफी गुस्सा होने लगती है और जेनी से कहती है, जेनी, तुमने फिर कुछ उल्टा सीधा खाया है ना, और उसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। आज हमारे घर में रिश्तेदार बिना चाय नाश्ता करे ही चले गए। समर, आप मेरे पेट की दवाई ला दीजिए, मेरा पेट बहुत खराब है। जेनी, तुम समझती क्यों नहीं? माँ ठीक कह रही है, मैं आखिरी बार तुम्हें यह समझा रहा हूँ। फिर समर जेनी के लिए कुछ दवाइयाँ लाता है, जिससे जेनी को कुछ आराम मिलता है। एक दिन जेनी समर से कहता है, मुझे ऑफर मिला है, हम परिवार को लेकर कहीं घूमने चलते हैं। समर, तुम्हें पता है ना मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए। बेटा, कब चलना है? माँ जी, 2 दिन बाद चलना है। बहू, तुम कपड़े पैक कर लो और कुछ बिना तेल मसाले के सूखे मेवे बना लेना, जो रास्ते में खाने के काम आएंगे। जेनी पूरे परिवार के साथ घूमने निकल जाती है। जो नाश्ता घर से लाए थे उसे खा लेते हैं, पर जेनी को तो मसालेदार न होने के कारण पेट ही नहीं भर पाता। जेनी देखती है कि भजिया वाली भजिया बेच रही थी, जिसको देखकर जेनी रह नहीं पाती और समर से जिद करती है। तो समर और निर्मला उसे बहुत मना करते हैं। समर, बस एक प्लेट खाऊंगी, प्लीज दिलवा दीजिए ना। तुम परेशान जरूर करोगी, मानती नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, नहीं होगी खराब, प्लीज भजिया दिलवा दो ना। काफी समझाने पर जेनी मानती नहीं और भजिया खा लेती है, जिस कारण रास्ते में जेनी का पेट गुड़गुड़ होने लगता है और वह 3-4 बार बाथरूम जाती है। और जैसे ही बाथरूम से आती है, वैसे ही पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वह बहुत परेशान हो जाती है। समर बेटा, अब क्या हम लोग बाथरूम के पास ही बैठे रहें? समर, मुझे पेट में दर्द और चक्कर आ रहे हैं। जेनी, तुम्हारी जिद के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना। फिर समर और निर्मला जेनी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहता है, जेनी को बाहर के खाने से लूज मोशन हो गया है, जिस कारण इनके शरीर में पानी की कमी और बहुत कमजोरी आ गई है। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, समय से खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगी। समर बेटा, बहू की तबीयत खराब हो गई है तो हमें घर वापस चलना चाहिए। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। माँ जी, अब मैं काफी ठीक हूँ। हम इतने दिनों बाद कहीं आए हैं तो घूम कर ही चलेंगे। मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, बस दवाइयाँ बिल्कुल टाइम से लूंगी। जेनी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और सब मिलकर घूमने निकल पड़ते हैं। सुहाना मौसम, नई नई जगहों पर घूमकर वे सब काफी खुश थे। उसके बाद जो घर से खाना बना कर लाते हैं वह सारा खत्म हो जाता है, जिसके बाद सब लोगों को होटल का खाना खाना पड़ता है और होटल में रात गुजारने के लिए रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद सभी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, जिससे समर
निर्मला, जेनी, सभी का पेट खराब हो जाता है। माँ जी, जेनी की दवाई तो पहले ही चल रही है और दोबारा पेट खराब होने के कारण काफी कमजोर हो गई है। पता नहीं बेटा, अब कैसा खाना था, मेरा भी पेट खराब है। मैं बाथरूम होकर आती हूँ। माँ जल्दी बाहर आओ, मुझे भी बाथरूम जाना है। फिर क्या था, एक के बाद एक तीनों में जैसे कंपटीशन चल पड़ा। एक बाथरूम से निकलता तो दूसरा बाथरूम में घुस जाता। फिर समर ने डॉक्टर को फोन करके बुलाया तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को खराब खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हो गई है। डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है समय से खा लीजिएगा। चलो माँ, घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं, और अब से बाहर का खाना तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। हाँ, इसीलिए मना करते थे बहू तुमको। जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और पेट खराब होने पर क्या परेशानी होती है, इसका एहसास निर्मला और समर कर चुके थे, जिससे वो लोग जेनी की भावनाओं को समझते हैं और सभी सदस्य बाहर के चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और मसाले वाली चीजों से परहेज करने लगते हैं। और समर जेनी के लिवर और पेट का अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाता है, जिससे वह बिल्कुल ठीक